हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम टीचिंग। तो आज हम बात करेंगे मेम्ब्रेन्स के क्लासिफिकेशन और उसके जो पार्ट हैं उसके बारे में। तो देखते हैं उसकी डेफिनेशन, देखते हैं मेम्ब्रेन की डेफिनेशन। मेम्ब्रेन्स आर शीट्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। हम जो मेम्ब्रेन है वो किसकी शीट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, किसकी शीट है? एपिथेलियल टिश्यू की एक शीट लाइक स्ट्रक्चर है। एंड देयर सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, और किसकी सपोर्टिंग टिश्यू? आपको पता है सपोर्ट मतलब कनेक्टिव टिश्यू क्या कहते हैं? सपोर्टिंग टिश्यू कहते हैं। तो जो कनेक्टिव टिश्यू की क्या है कि सपोर्ट से क्या है मेम्ब्रेन बनती है। कवर, अब आगे देखते हैं। दैट कवर एंड लाइनिंग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कैविटी। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है उनकी लाइनिंग है और उसके ऊपर जो कवरिंग है वो किसकी पाई जाती है? मेम्ब्रेन्स की पाई जाती है। और एंड कैविटी, और कैविटी की जो कवरिंग है, ऊपर की लाइनिंग है, वो किसकी पाई जाती है? मेम्ब्रेन्स की पाई जाती है। कैविटी क्या है? कैविटी आपको पता होगा, कैविटी चार प्रकार की होती है। कौन सी? एक क्रेनियल कैविटी जो सर से लेके यहाँ धड़ तक होती है, क्रेनियल कैविटी। उसके बाद यहाँ लंग्स तक क्या पाई जाती है? थोरैक्सिक कैविटी। और इसके नीचे जो हमारा अब्डोमिनल है तो उसे अब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। और नीचे का पार्ट, अब्डोमिनल से नीचे का पार्ट क्या कहलाता है? पेल्विक कैविटी। तो ये हमारी चार कैविटी हो गई। तो और अब हम इसके क्या देखेंगे, तो क्या पाई जाती है? कवरिंग ऑफ। तो कैविटी में की कवरिंग कौन करता है? मेम्ब्रेन्स करती है। कवरिंग और लाइन का कार्य कौन करता है? मेम्ब्रेन करती है। अब हम देखेंगे इसके मेम्ब्रेन्स के क्या पार्ट देखेंगे, कितने मेनली इसके कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। पहला है इसका म्यूकस मेम्ब्रेन, दूसरा है आपका सीरस मेम्ब्रेन, तीसरा है इसका साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो अब हम देखेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में। देखेंगे म्यूकस, इट इज कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल। यह क्या जो एपिथेलियल से मिलकर बनी होती है, कौन? म्यूकस मेम्ब्रेन एपिथेलियल से मिलकर बनी होती है। विच प्रोड्यूस अ सीक्रेशन कॉल्ड म्यूकस असिली ट्रैकिया फ्लूइड। जो एपिथेलियल सेल है वो किसकी बनी? जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? एपिथेलियल सेल की बनी होती है। जो क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस जो होता है, जो कफ होता है म्यूकस, उसे सीक्रेट करने का कार्य कौन करती है? जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है उसे सीक्रेट करने का कार्य कौन? म्यूकस मेम्ब्रेन करती है। अब इट इज फाउंड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। ये कहाँ पाई जाती है? डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और यूरिनरी ट्रैक्ट में पाई जाती है। जो एल्वलाई होती है उसकी जो कवरिंग होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से ही होती, मेम्ब्रेन की बनी होती है। जो बाहर के पार्टिकल्स हैं, जो धूल मिट्टी है, उसको एक पैकेज, उसकी पैकेजिंग बना के और लंग्स के पास भेजती है और लंग्स वायु के द्वारा उस जो म्यूकस है उसको बाहर निकालता है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन का कार्य। अब हम देखेंगे सीरस मेम्ब्रेन। सीरस मेम्ब्रेन क्या होती है? इट इज द कंसिस्ट ऑफ अ डबल लेयर ऑफ लूज एरोलर कनेक्टेड टिश्यू। जो सीरस मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? डबल लेयर ऑफ लूज एरोलर कनेक्टेड टिश्यू की। अब मैंने कनेक्टेड टिश्यू को बताया था, उसमें कनेक्टिव टिश्यू में 50% मतलब सबसे अधिक कौन पाया जाता है? एरोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। और लाइनिंग का कार्य ऑर्गन्स की लाइनिंग का कार्य कौन करता है? लाइनिंग बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू किसका कार्य करती है? स्क्वेमस की लाइनिंग का कार्य करती है। स्क्वेमस जो मेम्ब्रेन है उसमें पाई जाती है और वह मेम्ब्रेन जो हमारे कैविटी है उसकी लाइनिंग का कार्य करती है। अब नीचे देख लेंगे, लाइनिंग द थोरैसिक कैविटी एंड सराउंडिंग द लंग्स। अब मैंने आपको बताया था कि थोरैसिक कैविटी जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? हमारी पहली तो क्रेनियल होगी, दूसरी कौन सी? थोरैसिक कैविटी। इसमें क्या क्या पाया जाता है? जो हार्ट है उसकी लाइनिंग का कार्य कौन करती है? सीरस मेम्ब्रेन करती है। नंबर 2, दूसरा था अपना कौन सा? जो थोरैसिक कैविटी है उसमें क्या क्या पाया जाता है? लंग्स पाया जाता है। जो हार्ट है हार्ट पाया जाता है। तो लंग्स की जो इनर लाइनिंग है उसका कार्य कौन करती है? इनर और आउटर लाइनिंग का कार्य कौन करती है? सीरस मेम्ब्रेन की बनी होती है। और जो लंग्स है उसकी लंग्स पाया जाता है। और उसमें क्या लंग्स में क्या पाए जाते हैं? एल्वोलाई पाए जाते हैं। एल्वोलाई से ही तो हम सांस लेते हैं, मतलब वही एक्सचेंज होता है गैसों का, O2 और CO2 का एक्सचेंज कहाँ पे होता है? एल्वोलाई में होता है।
तो इसमें क्या बताया गया है कि लाइनिंग द थोरैक्सिक कैविटी, थोरैक्सिक कैविटी यानी कि हार्ट और लंग्स, एल्वुलाई इनमें, एंड सराउंडिंग द लंग। अब देखो इसमें आ गया सराउंडिंग द लंग्स, और जो लंग्स है उसके जो चारों तरफ है, लंग्स हमारे लंग्स के चारों तरफ कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, सीरस मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब देखें सराउंडिंग द हार्ट, मैंने बताया था हार्ट किसमें आ रहा है, हार्ट आएगा किसमें, हार्ट थोरैक्सिक कैविटी में आएगा। तो उसकी जो उसके चारों ओर किसकी सीरस मेम्ब्रेन की वो लेयर पाई जाती है, किसकी पाई जाती है, सीरस मेम्ब्रेन की। अब देखेंगे एब्डोमिनल कैविटी। अब एब्डोमिनल कैविटी में क्या होता है, इंटेस्टाइन आता है, मतलब क्रेनियल कैविटी, थोरैक्सिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें इंटेस्टाइन पाया जाता है अपना, उसमें जो स्टोमच पाया जाता है, लीवर पाया जाता है। उसकी जो आउटर लाइनिंग है उसका कार्य कौन करता है, सराउंडिंग उसके चारों तरफ लाइनिंग का कार्य कौन करता है, उसमें कौन सी मेम्ब्रेन होती है, सीरस मेम्ब्रेन होती है। अब हम देखेंगे किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे सीरस मेम्ब्रेन। सीरस मेम्ब्रेन देखते हैं क्या है। दिस मेम्ब्रेन इज फाउंड लाइनिंग द जॉइंट, मतलब जो मेम्ब्रेन है वो कहाँ, जॉइंट की जो लाइनिंग होती है उस पर पाई जाती है। कैविटी एंड सराउंडिंग राउंडिंग टेंडन, और टेंडन जो हमारे टेंडन है उसकी राउंडिंग शेप पे, मतलब ऊपर जो उसकी ऊपर शेप होती है उसके ऊपर सरफेस पे क्या पाई जाती है, ये जो साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है वो पाई जाती है। टेंडन यानी कि मैंने आपको 2 बार बता दिया है, एक और बार मैं बता देता हूँ टेंडन क्या होता है। टेंडन क्या होता है, टेंडन वो होता है जहां पे जो हड्डी है वो किससे, टिश्यू से जुड़ी रहती है, उसे क्या कहते हैं, उस जगह पे उस जॉइंट को क्या कहते हैं, टेंडन। तो कहां पाई जाती है, राउंडिंग टेंडन और सराउंडिंग राउंडिंग टेंडन। जो टेंडन होता है जहां पे टिश्यू और जो हड्डी होती है वो मिलती है, वहां पे पाई जाती है। विच कुड बी इंजर्ड बाय रबिंग अगेंस्ट बोन। ये जो कौन सी साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है वो क्या घिसाव को रोकती है, किसके, हड्डियों के घिसाव को रोकती है। कैसे रोकती है, इसके ऊपर ये लेयर पाई जाती है हड्डियों पे, इस लेयर होती है उसके ऊपर। तो हम ये ऐसे चलाते हैं ये उसको, हाथों को, तो ये घिसते नहीं है, वरना इसमें रबिंग होती है यानी घिसाव होता है तो और इंजरी हो जाती। अगर ऐसे घिसाव होता तो घिस जाती हड्डियां जल्दी। उस इंजरी कौन होती है, साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है वो रोकती है अगेंस्ट द बोन, बोन के अगेंस्ट। अब देखेंगे इट इज हेल्प टू मेंटेन देयर स्टेबिलिटी, मतलब इसका मतलब यह है स्टेबिलिटी को रोकती है, मतलब स्टेबिलिटी में मदद करती है, हेल्प कि स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, मतलब स्थिर बनाए, मेंटेन स्थिरता। जैसे कि हमारा ये हाथ है वो हम ऐसे ही खड़े हैं कि किसकी वजह से, साइनोवियल की वजह से। क्यों, जब रबिंग होती तो मैं इंजर्ड होता तो हम इधर उधर नहीं कर पाते हाथों को। तो क्या करती है ये, इट इज हेल्प टू मेंटेन देयर स्टेबिलिटी, ये स्थिरता को मेंटेन करती है। तो ये होगी आपकी मेम्ब्रेन। अब कल हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।